गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। वक्त हो गया है आपको मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट करने का। सबसे पहले हेडलाइंस देख लेते हैं, फिर खबरें आपको बताएंगे विस्तार से। आज सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। निवेश को लेकर उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा। दिल्ली से लौटते ही सीएम डॉक्टर मोहन ने भोपाल में की बैठक। खाद बीज की उपलब्धता और वितरण की समीक्षा। कहा, कालाबाजारी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। इंदौर पुलिस ने एमडी ड्रग्स के साथ जीजा साली को पकड़ा। 15 लाख की ड्रग्स भी जब्त। उधर जबलपुर में 100 नशीले इंजेक्शन बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में प्रसूता की मौत की खबर से बवाल। परिजन ने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही और मारपीट का आरोप। डीन ने मौत की खबर को बताया झूठ। भोपाल में डॉक्टर ने युवती से की छेड़छाड़। सोनोग्राफी कराने गई थी पीड़िता। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लिया। भोपाल में मासूम अपहरण हत्याकांड में बड़ा खुलासा। आरोपी ने रेप के बाद घोटा था गला। पुलिस ने आरोपी और उसकी मां बहन को किया गिरफ्तार। खबर इंदौर से है, जहां पर मिनी मुंबई में फिर चाकूबाजी हुई, यानी इंदौर में फिर से चाकूबाजी हुई है। आरोपी ने ढाबे पर युवक को चाकू मारा है और ये इन दोनों के बीच आपस का विवाद था और इसी आपस के विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। चाकूबाजी में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ढाबे में मौजूद लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी को पकड़ लिया गया है। चाकूबाजी से एक युवक की मौके पर मौत हो गई है और ये सब कुछ ढाबे में हुआ है, जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। अच्छा, आरोपी को तो पकड़ लिया गया, लेकिन जब आरोपी चाकूबाजी कर रहा था, युवक पर हमला कर रहा था, उस वक्त भी क्या रोकने की कोशिश हुई थी? ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही आरोपी है। आपसी विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया है। चाकूबाजी में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। निहारिका शर्मा इस वक्त हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ी हुई हैं इस खबर पर हमें डिटेल में बताने के लिए कि क्या हुआ, किस ढाबे का मामला है और इन दोनों के बीच क्या आपसी विवाद था जो इतना बढ़ गया। निहारिका, आरोपी तो पकड़ लिया गया, जो ढाबे में लोग थे उन्होंने ही पकड़ लिया, लेकिन उसके पहले की स्टोरी क्या है वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके जरिए। जी राहुल, देखिए, इंदौर का जम्मू कश्मीर ढाबा है, जहां पर जम्मू से आया हुआ राजकुमार जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से काम कर रहा है। उसी के साथ में राजू उर्फ राज जो है, जो मृतक है, वो भी वहीं काम करता था। ऐसे में इनकी कई बार आपस में झड़प हुई है, कई बार आपस में बहस हुई है और यही कारण है कि गुरुवार को भी एक बार फिर इन लोगों की आपस में बहस हुई। बहस जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़ गई और बड़ी कुछ इस तरह से कि जो आरोपी है राजकुमार, उसने सीधे सब्जी काटने वाले चाकू से जो राजू है, यानी कि राज मृतक, उसको मार दिया और ऐसे में राजू की मौके पर ही मौत हो गई। यही कारण था कि वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे उन सभी ने आरोपी को तुरंत पकड़ा, पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके से जो आरोपी है राजकुमार, उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। इंदौर में लगातार चाकूबाजी के मामले सामने आ रहे हैं और एक बार ये जो कल मामला सामने आया, गुरुवार रात का मामला जो है, ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो लोग वहां पर मौजूद थे वे भी कितने ज्यादा सचेत थे कि उन्होंने तुरंत आरोपी जो है उसे पकड़ लिया और पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया। हालांकि जो मृतक है राजू, उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस जो है वो आरोपी से पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर बहस क्या इस कदर से पड़ी कि उसको ये जो चाकू है वो राजू को मारना पड़ा। हालांकि जो प्राथमिक सूचना हमें मिली है उसके अनुसार बहुत ही मामूली सी बात पर इनकी बहस हुई थी, इनका आपसी विवाद था और उसी के चलते जो आरोपी है राजकुमार, उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। जी, यानी इंदौर का जम्मू कश्मीर ढाबा था, वहां पर राजू काम करता था। राजू को राजकुमार ने चाकू से हमला कर दिया और राजू की जान चली गई और राजकुमार जेल चला गया। धन्यवाद निहारिका शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर सागर से है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हंगामा हो गया है। प्रसूता की मौत की खबर से बवाल मचा है। परिजनों ने डॉक्टर्स पर मारपीट का आरोप लगाया है, यानी डॉक्टर मार पीट रहे हैं। डीन ने कहा है
कि महिला की हालत गंभीर है, महिला की मौत की खबर झूठ है। परिजनों ने आरोप लगाया है डॉक्टर की गलती से महिला की मौत हो चुकी है। परिजनों को मरीज के पास जाने ही नहीं दे रहे हैं डॉक्टर। परिजनों को मरीज के पास जाने ही नहीं दे रहे हैं। परिजन बोल रहे हैं कि उसकी जान चली गई है, डीन बोल रहे हैं कि जान नहीं गई है। प्रसूता की मौत की खबर से बवाल मचा है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में यह हंगामा हुआ है। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही और मारपीट का आरोप लगाया है कि डॉक्टर्स ने मारा पीटा है। महिला की हालत गंभीर है, मौत की खबर झूठ है। छतरपुर से खबर है। छतरपुर में कहीं युवक की पिटाई हुई है, कहीं दो पक्ष भिड़ गए हैं। जमीन विवाद में युवक की पिटाई हुई है, दूसरे पक्ष के लोगों ने युवक को पीटा है। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सटई थाना क्षेत्र के कदवा गांव की यह घटना है। दूसरी खबर नौगांव की है, जहां पर एक ही परिवार के दो पक्षों में मारपीट हुई। बीच बाजार में करीब 20 मिनट मारपीट हुई। पुलिस ने 4 लोगों पर मामला दर्ज किया है। नौगांव एसडीओपी कार्यालय के पास ये हुआ है। जबलपुर में एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने फाइनली सुलझा ली है। पुलिस ने केस में एक पिता पुत्र समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सिर्फ इसलिए रिकवरी एजेंट की निर्मम हत्या कर दी क्योंकि वो उन पर लोन की किस्त चुकाने का दबाव बना रहा था। मंगलवार 24 सितंबर की दोपहर जबलपुर के कुगवा गांव के पास मृतक राहुल पटेल की डेड बॉडी मिली थी, जो एक फाइनेंस कंपनी का रिकवरी एजेंट था। तफ्तीश में यह पता चला कि इसी गांव के रहने वाले एक पिता पुत्र ने एक बाइक फाइनेंस करवाई थी, जिसकी किस्त वो चुका नहीं रहा था। रिकवरी एजेंट पिता पुत्र पर किस्त चुकाने का दबाव बना रहा था, जिससे आरोपी पिता पुत्र इतने नाराज हुए कि उन्होंने किस्त चुकाने का झांसा देकर रिकवरी एजेंट को गांव में बुलाया और सिर पर पत्थर पटककर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने मृतक का शव गांव के बाहर फेंक दिया था। मामले में संजीवनी नगर थाना पुलिस जांच कर रही है। और विजेंद्र पांडे हमारे साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग विजेंद्र, मैं जानना चाहता हूं इस खबर की तह तक जानकारी है क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल राहुल, बताना चाहूंगा कि ये जो अपराध है और जो जिस तरह से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, वो बताता है कि किस तरह से हम कहें कि सहनशीलता न सिर्फ समाज में कितनी कम हो रही है, बल्कि अगर कोई शख्स है वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, एक रिकवरी एजेंट है, उसकी ये ड्यूटी है कि अगर कोई किसी चीज को फाइनेंस किया गया है तो उसकी किस्त उसको EMI उसको लेना ही है। लेकिन आप देखिए कि एक बाइक फाइनेंस करवाई जाती है एक पिता पुत्र की ओर से, और रिकवरी एजेंट जो कि उसकी ड्यूटी है कि समय पर किस्त चुकाने के लिए कहना। लेकिन ये इतना नागवार गुजरा आरोपियों को कि उन्होंने धोखा देकर राहुल पटेल नाम के इस रिकवरी एजेंट को बुलाया और उसके सिर पर पत्थर फटककर उसकी हत्या कर दी। और इतना नहीं, साक्ष्य छुपाने के लिए राहुल पटेल जो मृतक है उसका शव गांव से बाहर फेंक दिया था। और ये इस अंधे कत्ल की गुत्थी को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर रिकवरी एजेंट्स की किससे दुश्मनी हो सकती है। पुलिस ने जब इसका पूरा रिकॉर्ड देखा तो ये पाया कि हाल ही में इसकी ओर से एक पिता पुत्र को ये कहा जा रहा था कि वो समय पर किस्त अपने लोन की चुका दें, जो कि वो चुका नहीं रहे थे। और फिर पता चला, जब पूछताछ की पुलिस ने, तो पता चला कि एक पिता पुत्र की जोड़ी ने एक अन्य आरोपी को साथ में लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से समझा जा सकता है कि किस तरह से समाज में सहनशीलता की कमी हो रही है और छोटी छोटी बात पर भी गंभीर हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। जी धन्यवाद विजेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। विजेंद्र ने ठीक कहा, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था और ड्यूटी करने के दौरान उसके साथ इस तरह का कार्य हुआ, यानी उसकी हत्या कर दी गई। भोपाल से खबर है, डॉक्टर ने युवती से छेड़छाड़ की है। सोनोग्राफी कराने गई पीड़िता, वो सोनोग्राफी कराने गई थी, डॉक्टर पर अपने चैम्बर में छेड़छाड़ का आरोप है। अच्छा, जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है वो भी सेकेंड ईयर की छात्रा है। पीड़िता को थाने लेकर उसके साथी पहुंचे हैं। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को कस्टडी में ले लिया, यानी हिरासत में है। ये पिपलानी थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर डॉक्टर को हिरासत में ले लिया गया।
अब इंदौर से खबर है और 3 साल की छात्रा से छेड़छाड़ हुई है। 3 साल की मासूम बच्ची है। पुलिस ने बस कर्मचारी को हिरासत में ले लिया है। बच्ची ने संदेही बस कर्मचारी की पहचान की थी। संदेही बस कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है। परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया है। परिजनों ने पुलिस से इस बात की कंप्लेन की है। शिकायत के बाद पुलिस हिरासत में है संदेही। मामले की जांच में राऊ थाना पुलिस जुटी हुई है। 3 साल की मासूम बच्ची है। भोपाल में 3 दिन से लापता 5 साल की मासूम बच्ची के शव मिलने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बच्ची की रेप के बाद गला घोंटकर हत्या की गई थी। उसका शव उसी की मल्टी में एक बंद फ्लैट में मिला है। मामले में पुलिस ने आरोपी, उसकी मां और बहन को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करके संवेदना जताई है। दोषियों पर सख्त से सख्त की कार्रवाई की बात कही गई है। पूरा मामला शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र का है। ये पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने बताया कि आरोपी का नाम अतुल है। उसने बच्ची को अगवा किया, रेप के बाद गला घोटा, उसके बाद शव पानी की टंकी में छिपा दिया। आरोपी अतुल की मां बसंती और बहन चंचल ने घटना को छिपाने का प्रयास किया। अपराध तो इन्होंने भी किया। अगर घटना को आप इस वारदात को छिपा रहे हैं तो आप भी अपराधी हैं। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अतुल निहारे के फेसबुक आईडी में कई लड़कियों के साथ अलग अलग फोटो मिले हैं। आरोपी अनजान लड़कियों की भी फेसबुक आईडी से फोटो सेव करता है। आरोपी अतुल के खिलाफ खरगोन में पहले से छेड़खानी और चोरी जैसे 6 केस दर्ज है। और बड़ी हैरानी है कि मैं आपको बैक टू बैक जो 2 खबरें बताया, उसमें पहली खबर इंदौर से थी जिसमें 3 साल की छात्रा बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई थी और 5 साल की बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या कर दी गई। अब बताइए कहाँ जा रहे हैं हम? पुलिस ने उन 2 लोगों को भी जिन्होंने साक्ष्य छुपाने में इसमें भूमिका निभाई, उनको भी पुलिस ने इसमें सह आरोपी बनाया है। इस पूरे घटनाक्रम को, इसके गंभीर प्रकृति को देखते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है और इसमें एक एसआईटी गठित की गई है जिसमें एडिशनल डीसीपी अफ्तर के अधिकारी, उसमें एक महिला अधिकारी इस एसआईटी को ऐड कर रही हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इसमें कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड, हाँ, इसमें एक पूर्व उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है और इसमें खरगोन में छेड़छाड़ के पुराने मामले में आरोपी रह चुका है। इधर इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने तो मामले में जमकर प्रदर्शन किया और एसपी ऑफिस का घेराव किया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार को घेरते हुए कहा कि मध्य प्रदेश निशाचरों का प्रदेश बन गया है। यहाँ बहन बेटियां असुरक्षित हैं, पुलिस अक्षम हो गई है। वहीं बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि एमपी सरकार संवेदनशील है, ऐसे दुराचारियों को फांसी के फंदे पे पहुंचाएंगे। अपराधी नहीं बचेंगे, कानून अपना काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा अपराध महिलाओं और बेटियों के साथ मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और मध्य प्रदेश की पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। ये प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में समझता हूँ देश में सबसे वर्स्ट मैं कह सकता हूँ कि होगी। अधिकारी डरे हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ संदेह लगता है, कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित हो रही थी जिसकी वजह से कहीं राजनीतिक संरक्षण रहा होगा, जिसकी वजह से ये स्थिति हुई। अगर कल ही तलाश लेते तो ये स्थिति नहीं बन। कोई भी किसी भी प्रकार के गलत काम करेगा तो मध्य प्रदेश की सरकार हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संवेदनशील भी है और तत्परता से काम भी कर रही है। तो ऐसे लोगों को जेल के सीटों से लेकर के फांसी के फंदे तक पहुंचेंगे। खबर जबलपुर से है। जबलपुर के मड़ई इलाके में विवादित जमीन पर बनी मस्जिद को लेकर हंगामा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर मस्जिद को हटाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उनको मस्जिद से पहले ही बैरिकेड कर दिया, यानी रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन देकर मामले को शांत कराया है। असल में हिंदू संगठनों का आरोप है कि ये मस्जिद गायत्री मंदिर के नाम से रजिस्टर्ड जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है। इधर हंगामे के बाद सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में उन्माद फैलाने की साजिश चल रही है, जिसमें
धर्मस्थलों पर कब्जे की प्रवृत्ति भी साफ दिख रही है। विधायक ने कहा कि जमीन अगर मंदिर की है तो जांच के बाद मंदिर को ही मिलेगी और कब्जा कर मस्जिद बनाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि 10 दिन के अंदर नवरात्रि तक हमने उनको समय दिया है, नवरात्रि तक अगर वो नहीं करेंगे तो इसके बाद उनको जानकारी भी नहीं लगेगी और विवादित स्थल अपने आप रात में टूटा मिलेगा। आश्वस्त किया गया है कि इसमें जल्दी जांच की जाएगी और जो भी यानी विधि सम्मत कार्रवाई वो कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा पाया जाता है जांच में कि मस्जिद का पोर्शन गलत तरीके से निर्माण किया गया है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और वो इस तरीके से उन्माद फैलाने वालों को जो सहयोग कर रहे हैं, यह डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नहीं हो रहा है। इसमें बाकायदा प्रशासन सख्त से सख्त हर जगह पर कार्रवाई की। ये विपक्षी दलों की शह आपको निश्चित रूप से मेरा आरोप है इस बात का। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।